एक तब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और मैंने एक तारा देखा जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा था और उसे अथाह कुंड की कुंजी मिली। उस तारे ने अथाह कुंड खोला और उसमें से धुआं निकला मानो किसी बड़ी भट्टी से निकला हो, और अथाह कुंड से निकलने वाले धुएं से सूरज और हवा अंधियारी हो गई। उस धुएं में से टिड्डियां निकलीं जो जमीन पर उतरे और उन्हें बिच्छुओं के समान शक्ति प्राप्त हुई। 4 टिड्डियों को ऐसा न करने के लिए कहा गया था। वे केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे जिनके माथे पर भगवान की मुहर नहीं थी। 5 टिड्डियों को इन लोगों को मारने की अनुमति नहीं थी, वे केवल उन्हें 5 महीने तक यातना दे सकते थे। इस यातना में उन्होंने जो दर्द सहा था बिच्छू के डंक के समान दर्द था। 6 उन 5 महीनों में लोग मौत की तलाश करेंगे लेकिन वे उसे नहीं पाएंगे। वे मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे दूर भाग जाएगी। 7 टिड्डियां युद्ध के लिए तैयार घोड़ों की तरह दिख रही थीं। उनके सिरों पर सोने का मुकुट जैसा कुछ था और उनके चेहरे मनुष्य के चेहरे के समान थे। 8 उसके बाल स्त्री के बालों के समान थे और उसके दांत सिंह के दांतों के समान थे। 9 उनके कवच लोहे के कवच के समान थे और उनके पंखों का शब्द युद्ध में दौड़ते हुए बहुत से घोड़ों के रथों के शब्द के समान था। 10 टिड्डियों की पूंछें और बिच्छुओं के समान डंक थे और अपनी पूंछों से वे मनुष्यों को 5 महीने तक हानि पहुंचाने की शक्ति रखती थीं। 11 उनका एक राजा था जो उन पर शासन करता था। वह स्वर्गदूत था जो अथाह कुंड पर नजर रखता था। हिब्रू में उसका नाम एबडोन है और ग्रीक में अपुल्लयोन, जिसका अर्थ है विध्वंसक। 12 पहला संकट बीत चुका है। उसके बाद 2 अन्य संकट अभी भी आने चाहिए। 13 फिर 6वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और जो सुनहरी वेदी परमेश्वर के सामने है उसके चारों कोनों से मैंने शब्द आते सुना। 14 और 6वें स्वर्गदूत से, जिसके हाथ में तुरही थी, वाणी ने कहा, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी परात के पास बंधे हुए हैं छोड़ दे। 15 4 स्वर्गदूतों को रिहा कर दिया गया। वे मानवता के 1/3 हिस्से को मारने के लिए इस घंटे, दिन, महीने और वर्ष के लिए तैयार थे। 16 और मुझे बताया गया कि घोड़ों पर सवार सिपाहियों की गिनती 200 करोड़ थी। 17 मैंने दर्शन में घोड़े और उन पर सवार देखे। शूरवीरों के कवच अग्नि के समान लाल, नीलमणि के समान नीले तथा गंधक के समान पीले थे। घोड़ों के सिर सिंह के सिर के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रहा था। 18 मानवता का 1/3 हिस्सा इन 3 विपत्तियों से मारा गया, आग, धुआं और गंधक जो घोड़ों के मुंह से निकलते थे। 19 क्योंकि घोड़ों की शक्ति उनके मुंह और पूंछ में भी है। पूंछ एक सांप की तरह दिखती थी जिसका सिर उसके सिरे पर था और इसके साथ घोड़े लोगों को चोट पहुंचाते थे। 20 बाकी मनुष्यों ने, अर्थात उन सबों ने जो इन विपत्तियों से नहीं मारे गए थे, अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने दुष्टात्माओं और सोने, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा करना नहीं छोड़ा, जो न देख सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है। 21 और उन्होंने न अपने मृत्यु के अपराधों से, न अपने जादूटोना से, न अपने व्यभिचार से, न अपनी चोरी से मन फिराया। प्रकाशित वाक्य 9।